नमस्कार बच्चों। आज हम टर्म 2 के लिए जो प्रैक्टिस पेपर आया था उसके आधार पर ब्लूप्रिंट देखने की कोशिश करते हैं। इस बार जो हमारा पेपर है उसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 15 हैं। टोटल मार्क्स असाइंड है हमारे लिए 40 और कुल समय है हमारे लिए 2 घंटे। इस बार के पेपर में अगर आप देखें ब्लूप्रिंट को तो 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जिसमें 7 प्रश्न हैं और ईच जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। पार्ट बी जिसमें 6 क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स। पार्ट सी जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। तो अब देखते हैं कि ब्लूप्रिंट कैसा हो सकता है। पार्ट ए जिसमें 7 प्रश्न हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों में हमें अथवा मिल सकता है, यानी और वाले प्रश्न मिल सकते हैं। 2 या 3 प्रश्नों में 2 या 3 प्रश्न ऐसे मिल सकते हैं जिनके सब पार्ट हो सकते हैं ए और बी। अगर यहाँ पर हम ब्लूप्रिंट को देखें तो 1 नंबर कहीं नहीं दिख रहा हमें, 2, 3 और 4 नंबर के हैं। लेकिन जब वो सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन हैं तो उनमें लगभग 11-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1-1 नंबर के बन जाएंगे। तो ए बी जो सब पार्ट है वो 1-1 अंक का होगा। कुल 7 प्रश्न हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें कि इस बार जो हमारे चैप्टर हैं 3, 4, 10, 11 और 13, चैप्टर 3, 4 जिसका जो वेटेज है 18 मार्क्स, चैप्टर 10, 11, 14 मार्क्स और चैप्टर 13 8 मार्क्स। तो 3 प्रश्न संभावित हो सकते हैं चैप्टर 3, 4 से, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं चैप्टर 10, 11 से और 2 क्वेश्चन हो सकते हैं चैप्टर 13 से। इसी तरीके से पार्ट बी जो 3 नंबर का है, 4 क्वेश्चन जो है चैप्टर 3, 4 से हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन 10, 11 से हो सकते हैं और 13 में प्रैक्टिस पेपर से कोई नहीं दिया हुआ था। पार्ट सी को अगर हम देखें तो 1 क्वेश्चन जो है हमारा 10, 11 चैप्टर से है और 1 13 से। दूसरा फॉर्मेट और भी बन सकते हैं। इस तरीके का भी एक फॉर्मेट हो सकता है जहाँ पर पार्ट ए में 4 क्वेश्चन 3, 4 से हों, 2 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का पार्ट सी में आ सकता है चैप्टर 3, 4 से। अगर हम 10, 11 से देखें तो 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का बन सकता है। तो पार्ट 13 के लिए 13 चैप्टर के लिए जा सकता है 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। वेटेज वही रहेगा, 8 मार्क्स, 14 मार्क्स और 18 मार्क्स। पार्ट बी में 2 प्रश्नों में अथवा हो सकते हैं, किन्हीं 3 या 4 प्रश्नों में सब पार्ट्स ए बी, अगर ए बी पार्ट है तो 1 अंक और 2 अंक का है और ए बी सी सब पार्ट है तो 1-1 अंक का। कुल 6 प्रश्न हैं, टोटल 6 क्वेश्चन है और 2 या 3 क्वेश्चन में अथवा है। ईच क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स असाइंड है। पार्ट सी जिसमें 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, इसके 3 सब पार्ट हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है ए बी सी, लेकिन जो सी सब पार्ट होगा उसके साथ अथवा है, ए और बी के साथ अथवा नहीं है। तो दोनों ही क्वेश्चन में सी पार्ट वाले में अथवा मिल सकता है। इस ब्लूप्रिंट को मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में साझा कर रहा हूँ जहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं और क्या क्या हम सावधानी रख सकते हैं, क्या क्या अच्छे नंबर लाने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम लगातार प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें। न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फॉर्मूला जो भी हैं, जो भी सूत्र हैं, उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है। अंतर वाले प्रश्न में 2 या 3 अंतर करें और कंपैरेटिव तुलनात्मक उस रूप में उसको लिखना है। कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं उसका जो साइंटिफिक आंसर है, उसका जो तर्क है वो न्याय संगत देने की कोशिश करें। केमिकल फार्मूला बनाने का अभ्यास करना है। बैलेंसी, बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, इन पर ध्यान देना है और जो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस हैं उन पर ध्यान देना है। तो आगे की जो वीडियो आएंगी वो रिलेटेड टू चैप्टर्स हैं एंड टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं अगले अंक में। थैंक यू।